जेके न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये बता दें कि दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये दिन मनाने का फ़ैसला किया था। और ये किया था दिसंबर 1993 में। मैं फिर याद करा दूं कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाना है। दुनिया भर में ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यूनाइटेड नेशन ने क्यों कहा? क्योंकि जो प्रेस है हर समाज में, हर देश में, उस देश के प्रशासन की खुशहाली के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर मुद्दे को देखिए, हर स्फेयर ऑफ लाइफ को देखिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी बहबूदी के लिए एक फ्री प्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम प्रेस फ्रीडम की बात करें, वहाँ बात आती है कि हिंदुस्तान की जो हम आज़ादी की जंग थी, हमारी फ्रीडम, जो लड़ाई थी हमारी फ्रीडम के लिए, उसमें प्रेस ने एक अहम रोल अदा किया था। हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें प्रेस द्वारा काफ़ी हद तक जो फ्रीडम फाइट थी प्रेस द्वारा की गई थी। जब शुरुआत करें कि हमारी जो फ्रीडम फाइट थी वो महात्मा गांधी ने लीड की थी, तो महात्मा गांधी ने भी उनके 2-3 अखबारें थीं। सबसे पहले तो थी एक यंग इंडिया, 1919 में उन्होंने शुरू की थी यंग इंडिया। ये एक वीकली न्यूज़पेपर थी इंग्लिश की, जो एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहती थी। ओपिनियन ये क्रिएट उन्होंने किया कि उनका, जैसे महात्मा गांधी का एक अपना प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, तो वो एक ये प्रिंसिपल फैलाना चाहते थे कि हम आज़ादी अहिंसा पे, नॉन वायलेंस मीन्स के ऊपर ले सकते हैं। तो यंग इंडिया वो ओपिनियन जनरेट कर रही थी। तो यंग इंडिया के साथ साथ उन्होंने इंडियन ओपिनियन भी शुरू किया एक अखबार। फिर नवजीवन भी था और हरिजन भी था। हरिजन था लोअर कास्ट के लिए, कि जिनको हम उस वक़्त कास्ट सिस्टम भी था, तो लोअर कास्ट को जिन्होंने कहा कि वो लोअर कास्ट नहीं है, वो हरि के जन हैं, तो वो हरिजन जो था उधर से शुरू हुआ। और मेन उनका यंग इंडिया था, जो आज़ादी के लिए जितना भी ओपिनियन मोबिलाइज करना था वो कर रहा था। फिर हम आए इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस वक़्त जो लीड कर रही थी फ्रीडम मूवमेंट को। 1938 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मलकियत के अंडर एक प्रेस बनाई गई, जिसका अखबार का नाम था नेशनल हेरल्ड। नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर कांग्रेस का था, और वो भी एक टूल था हमारी फ्रीडम हासिल करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए एक टूल था, जिसमें लिखा जाता था, ओपिनियन जनरेट किया जाता था कि आइए और फ्रीडम के लिए सब मिलजुल कर आज़ादी की जंग लड़ें। फिर आगे हम 4-5 नाम आपको बताना चाह रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स का मेन, जिन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू, फ्रीडम ऑफ प्रेस के थ्रू या प्रेस के थ्रू एक फ्रीडम फाइट जो थी हमारी वो चलाई। बाल गंगाधर तिलक, कौन नहीं जानता उन्हें। फिर जी सुब्रमण्यम आयर। फिर 2 भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, के रामाकृष्ण पिल्लई और मदन मोहन मालवीय। ये सब नाम का हम बारी बारी से विवरण करते हैं। बाल गंगाधर तिलक की अखबार थी, उस वक़्त मराठी में उन्होंने शुरू की थी वीकली अखबार, जिसका नाम था केसरी। केसरी में उन्होंने एक चीज़ बाखूबी कही थी, जो इंग्लिश में उस वक़्त लिखा गया था, जिसका इंग्लिश में व्याख्यान किया गया था कि जस्ट एज स्ट्रीट लाइट एंड राउंड्स ऑफ पुलिस कंस्टेबल्स ब्रिंग लाइट टू एनीथिंग रॉन्ग और अनजस्ट हैपनिंग ऑन द रोड्स इन डार्क, अंधेरे में जैसे एक स्ट्रीट लाइट और एक पुलिस का कांस्टेबल चलता हुआ किसी भी गलत चीज़ को या अनजस्ट चीज़ को रोशनी में ले आता है, वैसे ही द एडिटोरियल पेन मतलब उस अखबार का पेन जो है, ब्रिंग्स लाइट टू इनजस्टिसेस एंड रॉन्ग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह एक पेन, जिसको उस वक्त जर्नलिज्म में कहा जाता था, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड। एक तलवार वो काम नहीं कर सकती जो एक पेन कर सकती है। खैर उस वक़्त तो ये पेन से जर्नलिज्म चलता था, लेकिन आज यही जर्नलिज्म आ गया है लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे, उन चीज़ों पे। पर आज जहाँ हम उसको पेन कहते थे, आज हम लैपटॉप भी कह सकते हैं, या जिस पे हम टाइप करें वो दैट इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड।
फिर उन्होंने ये बाल गंगाधर तिलक का केसरी के बाद आ गया। फिर हम बात करें, फिर द हिंदू न्यूज़पेपर को आज कौन नहीं जानता। उसकी शुरुआत की थी जी सुब्रमण्यम आयर ने, जो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। उनकी एक तमिल भी पब्लिकेशन थी जिसका नाम था स्वदेशी मित्रन। तो द हिंदू तो इस वक्त इंग्लिश में चल रही है, बड़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर है अभी तक भी। तो उन्होंने ये जो दोनों अखबारें इस्टेब्लिश की थी वो इसलिए की थी कि फ्रीडम स्ट्रगल को अखबार के ज़रिए लड़ा जाए। फिर दो ब्रदर्स थे, भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। उन्होंने बंगाल में एक बंगाली न्यूज़पेपर अमृत बाज़ार पत्रिका शुरू की। अब वो इंग्लिश में है। कुछ समय मैंने भी उसमें काम किया था। एक अच्छी खासी न्यूज़पेपर, दमदार, ज़ोरदार लिखने वाली। उस वक़्त बताएं आपको कि एक लकड़ी की प्रेस के ऊपर अमृत बाज़ार पत्रिका ने शुरू की था छापना, और उसकी महज जो छपाई का खर्चा आता था 32 रुपये उस वक़्त आता था। लेकिन अब अच्छी खासी पावरफुल न्यूज़पेपर है, और वो भी उसने भी आज़ादी के मूवमेंट में काफ़ी अपना रोल अदा किया। फिर आते हैं के रामाकृष्ण पिल्लई। इन्होंने द पेट्रियट, ये मलयालम में थी, और उस वक़्त जो भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो भी गलत काम होते थे और आज़ादी की तरफ लोगों का रुझान लाना, ये सब चीज़ें द पेट्रियट में लिखी जाती थी। फिर आ गए मदन मोहन मालवीय। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कौन नहीं जानता। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी थे मदन मोहन मालवीय जी। और यहाँ हम आपको बता दें कि हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं। और जब इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब न्यूज़पेपर का एक एक्ट पास किया था 1908 में, तो तब उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके साथ मिलकर एक अखबार शुरू किया था, द लीडर। उसका भी यही काम था कि आज़ादी की जंग और उसके मूवमेंट को और उसके लोगों को मोबिलाइज़ करना कि आप आइए आज़ादी की जंग में हिस्सा लीजिए, आज़ादी कैसे लेनी है। ओपिनियन जनरेट किया ब्रिटिशर्स को, ताकि एक प्रेशर टैक बनाया जाए उनके ऊपर, प्रेशर बना के, ताकि उन्हें मजबूर किया जाए कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद करें। अब अगर हम ये सब के बाद देखें तो बात ये आती कि अब टेक्नोलॉजी, ये तो हमने बताया कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में प्रेस ने क्या इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की जहाँ बात करते हैं तो प्रेस ने हमें फ्रीडम भी दिलाई है, ये हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। और आज अगर हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को देखें कि इंटरनेट है और हाई स्पीड इंटरनेट्स हैं, सेकंड्स में आपकी न्यूज़ यहाँ से वहाँ और आपके मोबाइल्स तक आपके हाथ में पहुँच रही है। डिजिटल न्यूज़ का ज़माना आ गया है। हमने काम किया था जब टेलीप्रिंटर्स के ज़रिए, फैक्सेस के ज़रिए, टाइपराइटर्स के ज़रिए काम होता था। धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी बढ़ के यहाँ पहुँच गई है। लेकिन हम अगर कहें तो बात आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी में जर्नलिज्म और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन आ गया है। अब हर सेकंड मायने रख रहा है, जो काम है और रिस्की होता जा रहा है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो चाहे कश्मीर की बात करो, ईरान की करो, इराक़ की करो, अफ़गानिस्तान की करो, सीरिया की करो, पाकिस्तान की करो, या जो डेवलप्ड नेशन है उनमें से किसी की कर लो, कहाँ पर है जहाँ पर एक जर्नलिस्ट की लाइफ जो है मुश्किल नहीं है या रिस्की नहीं है? हर जगह में है। कुछ जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उनमें कुछ अधिक ज़्यादा रिस्की है और बाकियों में थोड़ी कम होगी, लेकिन रिस्क हर जगह है। और यही जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कहीं जांबाज जर्नलिस्ट ने, पत्रकारों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। अब यहाँ अगर हम जांबाज कहें और फ्रंटलाइन कहें तो पुलिस, आर्मी, ये सब के साथ ये वर्ड एसोसिएटेड है। लेकिन हम ये भी बताएंगे कोरोना टाइम्स में, जब हम कोरोना टाइम्स की बात करें तो फ्रंट लाइन वर्कर की बात आती है। फ्रंट लाइन वर्कर, डॉक्टर्स, हम उनको नमन करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया को थाम के रखा हुआ, इस वक्त दुनिया को बचा रहे हैं कोरोना से। उसकी सेकंड वेव से जैसे भारत में त्राही त्राही मची है, डॉक्टर्स को हम शाबाश कहते हैं, उनको हर तरीके से नमन करते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस वगैरह जो लॉकडाउन्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों को घर में रहने के लिए कर रहे हैं, उसके साथ साथ
हम बार बार ये कहते हैं कि क्या एक जर्नलिस्ट जो आप तक इन समय की खबरें लेके आ रहा है, कंटेनमेंट जोन्स में जा रहा है, अस्पतालों को कवर कर रहा है, आपको घर में रहने के लिए कह रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है कोरोना के लिए, क्या वो फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है? अब कुछ स्टेट्स ने उनको फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है, सही है। अब बात करें प्रेस फ्रीडम डे की, तो प्रेस फ्रीडम डे एक दिन मनाने वाली बात नहीं है। हमें इसकी रूह को देखना है, इसकी स्पिरिट को देखना है कि ये इस तरीके की प्रेस फ्रीडम हो कि हम इसको रोज़ और बार बार मनाएं। और अगर डेमोक्रेसी को अगर देखें, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, तो ये डेमोक्रेसी, इंडिया जो डेमोक्रेसी है दुनिया में सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, एरिया वाइज ना हम माने तो पॉपुलेशन वाइज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जब है तो डेमोक्रेसी का पिलर जो है, 4 पिलर हैं। 4 पिलर में से एक जो है वो प्रेस है, बाकी 3 पिलर हैं एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, चौथा पिलर है प्रेस। प्रेस जब इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जितनी लार्ज डेमोक्रेसी होगी उतनी ही 4th पिलर जो है, 4th एस्टेट जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी का, उतना ही जिम्मेदार उसको बनना पड़ेगा, उतनी ही अधिक जिम्मेदारी हम पर पड़ती है। तो जहां हमने कहा कि हमारा जर्नलिस्टों का काम बहुत मुश्किल होता है, रिस्की होता है, दिन रात एक करना होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार सबके साथ होता होगा कि काम कोई कर जाता है, क्रेडिट कोई ले जाता है। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना, डटे रहिए और जुटे रहिए। और ये जो खुशहाल प्रेस के लिए हम कामना करते हैं, जवाबदेह प्रेस के लिए कामना करते हैं और आज़ाद प्रेस के लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।